हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि 100% एक्यूरेसी कैसे लेके आएंगे। आइए हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि मार्केट डे हाई से कितने पॉइंट मूवमेंट दे सकता है या डे लो से कितने पॉइंट का मिनिमम मूवमेंट दे सकता है, जिसको आप लोग कैच कर सकते हैं। आप लोग को अगर 3-30 फार्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो इस वीडियो को देखिए और हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मार्केट डे हाई से कितने दूर जा सकती है, डे लो से कितने दूर जा सकती है, कितने पॉइंट का एग्जैक्ट मूवमेंट हो सकता है, ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग थोड़ा लंबा होने वाला है, आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो पे हम लोग टारगेट रखते हैं सब्सक्राइबर का और लाइक का कम से कम 2000 का। अगर ये 2000 सब्सक्राइबर और लाइक अगर कंप्लीट होते हैं तो आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो और भी शानदार रहेगी। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो हम लोग आपके लिए यूट्यूब पे लाते रहेंगे। अब आपके हाथ में है कि आप ये वीडियो पूरा देखें, आप समझें और कैलकुलेट करें कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा है या नहीं। हमने पूरी कैलकुलेशन करके इस पूरे वीडियो में दिखाई है। आप लोग चाहे तो पूरा का पूरा वीडियो देख करके समझ सकते हैं और क्लासेस के बारे में, कैसे क्लास होती है हमारी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कैसे रहता है, कितनी लंबी क्लास चलती है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे बताई गई है। ठीक है। और इसके बाद आप लोग अगर ये देखते हैं, अगर पसंद आती है तो आप लोग अपनी नॉलेज को और भी गेन कर सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो दोबारा कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए लेके आएँ। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, रिकॉर्डिंग आप लोग को ऐप में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि बैंक निफ्टी में कैसे हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं। टारगेट इन द सेंस कैसे कि अगर डे हाई लगा है तो वहाँ से आज कितने पॉइंट तक का मूवमेंट बाज़ार में मिनिमम हो सकता है और मैक्सिमम भी कहाँ तक जा सकता है, वो भी हम लोग को पता चलेगा। डे हाई डे लो 3-30 में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 3-30 को देखते हुए ही हम लोग एक नया तरीका देख रहे हैं जिससे हम लोग आज के दिन क्या मोमेंट होने वाली है वो हम लोग पता लगा सकते हैं। कितने पॉइंट तक बाज़ार जा सकता है, अगर ऐसा लगता है तो फिर वहाँ से कहाँ तक बाज़ार जा सकता है, ये भी हम लोग आज हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो अभिषेक जी, आप एक बार हैंड रेस कर दीजिएगा ताकि, हाँ, आदत हो गया आपके साथ पढ़ाने का। सर हाँ, मेरी भी आदत होगी सर आपके साथ पढ़ने का। चलिए बढ़िया है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग यूज़ करेंगे 5 मिनट का चार्ट। आज तक हम लोग 3-30 में 5 मिनट का चार्ट में कोई ज़्यादा यूज़ हम लोग नहीं किया। एक SMA का सहारा लेने वाला जो तरीका था उसको हम लोग यूज़ किए थे, बाकी हम लोगों ने कुछ भी यूज़ नहीं किया है 5 मिनट में अभी तक, है ना। जी तो 5 मिनट में हम लोग आज यूज़ करने वाले हैं न्यू कुछ तरीका। इसमें थ्योरी हम पहले आप लोग को यहाँ पे बताने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए मार्केट 9:15 में स्टार्ट होती है और 9:20 तक एक कैंडल बनेगा। ये बनेगा ट्रेडिंग व्यू पे। ठीक। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक कैंडल बनी, वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, उससे हमको कोई भी मतलब नहीं है। ये एक कैंडल बनी हम मान लेते हैं और हम लोग इसको एज्यूम करते हैं कि ये जो कैंडल है ये 100 पॉइंट की है। पहले 5 मिनट की जो कैंडल है ये 100 पॉइंट की कैंडल बनी है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले 5 मिनट का कैंडल को 100 इंटू 3 कर देंगे तो हम लोग को क्या रिजल्ट मिलेगा, 300 पॉइंट्स, है ना। हैंड राइटिंग पे मत जाइएगा, माउस से लिखना है। ठीक है सर। और एक और हम लोग इंटू अगर हम लोग करें तो 1.5 से कर सकते हैं, यह आएगा 150 पॉइंट, है ना। अगर हम लोग 300 का हाफ भी करते हैं, जो हम लोग को ये रिजल्ट मिला 300 पहली बार इंटू करने पे,
अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड भी अगर करें, है ना, इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड भी करें तो हम लोग के पास रिजल्ट क्या आएगा, 150 ही आए, है ना। तो या तो आप लोग ये कर लो और उसको डिवाइड कर दो 2 से, या फिर आप लोग दोबारा जो पॉइंट आया है उसको 1.5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। इतना सही कैलकुलेशन आपको करना है। पहले 5 मिनट का आपको हाई और लो मेज़र करना है। कैसे मेज़र करोगे? मेज़र करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा, यहाँ पे एक टूल है मेज़र का, ट्रेडिंग व्यू पे आप सीधा यहाँ पे जाओ, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका मेज़रमेंट करो। ये कितना पॉइंट लिखा हुआ आया, 258। ये 7 बार यहाँ पे क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने जो 7 बार तक ना हमने यहाँ पे इस इंडिकेटर को लगाया था। ऐसे स्ट्रेट लगाते हमको दिखता नहीं, समझ में नहीं आता, तो हमने क्या किया, अपने अच्छे से देखने के लिए हमने इसको ऐसे कर दिया। मगर हम लोग को तो ये 9:15 से 9:20 थोड़ी देर में ही मिल जाएगा, 9:21 के पहले, है ना। 9:15 जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग को ये चीज़ मिल जाएगा कि आज 256 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट हुआ है फर्स्ट कैंडल में, है ना। तो हम इसको राउंड में पकड़ते हैं, 250 कैलकुलेशन करने के लिए इंटू 3 कितना हो रहा है जी, 750। इसका अगर हम लोग हाफ कर दें कितना आ जाएगा, 325। 3 नहीं 75, 325 राइट। तो आज हम लोग के लिए ये है हमारा फर्स्ट मोमेंट का टारगेट, ये है हमारा सेकंड मोमेंट का टारगेट, ठीक है। ये क्या है, सेकंड टारगेट, ये है फर्स्ट टारगेट। अगर आज 5 मिनट का हाई यही रहता है तो बाजार कम से कम 375 पॉइंट गिरेगी, सेकंड 750 पॉइंट तक गिर सकती है। अब हम लोग मेजर करें यहाँ से, हम लोग को अगर ट्रैप लग के अगर कोई टीआरएस मिला हो, है ना, यहाँ पे से अगर हम लोग मान लेते हैं ट्रैप लग के अगर कोई टीआरएस मिला है तो ये कहाँ तक गिरेगा, 375, कम से कम 375 पॉइंट। देखो 375 पॉइंट कम से कम गिर चुका। इससे ज्यादा अगर जाता है तो कहां तक जाएगा, हमने कहा 750 तक। 750 तक नहीं गया, मतलब एक टारगेट तो ये अपना पूरा का पूरा दे दिया, है ना, 375 तक का ये दे दिया, राइट। किसी किसी दिन ये दूसरा भी देगा, एक ही दिया है तो भी बढ़िया है, ठीक है। जब आपका 5 मिनट का कैंडल छोटा रहेगा, ये 5 मिनट का अगर कैंडल आपका छोटा है, 100 पॉइंट से अगर कम है, 100 पॉइंट से अगर कम है, तो उस दिन मार्केट में ज़्यादा मूवमेंट होने का चांसेस कम है, नहीं है, कम है। वहाँ पे क्या होगा, SMA पे चिपक कर, SMA 22 पे चिपक कर मार्केट साइडवेज रहेगी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर ये बॉडी को लेंगे कि पूरा लेंगे? पूरा, हाई से लो पूरा। हमने पहले ही कहा कि ये अगर हाई है, ये लो है, हाँ ठीक है, पूरा 100 पॉइंट का कैंडल है, ठीक है। ठीक ठीक। तो आइए अब हम इसको थोड़ा, ये कैलकुलेशन तो सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है जी सर। तो हम लोग थोड़ा बैक टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। आप बताइए कौन सा डेट लेना है। हम दावा करते हैं कि ये 100% काम करेगा। सर कोई सा भी डेट लीजिए, पिछले का भी ले लीजिएगा, पिछला कोई दिखाइए। चलिए आप बताइए डेट, यहाँ से चूज कीजिए। अच्छा एक जन का सवाल आया है, पहले उसको ले लेते हैं। जी पलाश घोष जी बताइए। सर ये वापस से एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे प्लीज। वापस से बताएं। हाँ सर प्लीज, थैंक यू। अगर 5 मिनट का कैंडल, 5 मिनट का एक कैंडल हम लोग को यहाँ पे देखना है, पहले 5 मिनट का कैंडल कि इसने कितना पॉइंट का मूवमेंट दिया। हम मानते हैं कि ये 100 पॉइंट का मूवमेंट दिया है, तो हम लोग इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और 1.5 से मल्टीप्लाई। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 150 पॉइंट। ये हाई से या तो गिरेगा या तो ये लो से 150 पॉइंट कम से कम बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे सेकंड टारगेट के लिए है ये 300 पॉइंट। बस इतना सा कैलकुलेशन अपने को करना है और हम लोग को डे हाई
और डे लो से अगर कोई टीआरएस बनता है, मान लो आपने डे लो से कोई एक टीआरएस देखा, ठीक है, और टीआरएस का साइज अगर बन गया है, आ जाते हैं थोड़ा, मान लेते हैं कि इस तरह का एक टीआरएस बन गया है ना। ये टीआरएस मान लेते हैं हम 90 पॉइंट का है, और हमको पहले से पता है कि आज मार्केट ने 130 पॉइंट का कोई कैंडल बनाया था पहला 5 मिनट का, और 90 पॉइंट का अगर ये बन गया है तो हमको कितना बड़ा मूव मिल सकता है, 60 पॉइंट तक का मैक्सिमम फर्स्ट टारगेट का मूव मिल सकता है। जजमेंट हमको ये करना है कि मेरा अगर टीआरएस भी छोटा मिल जाए तो हमको पॉइंट ज़्यादा मिलेगा, है ना, और अगर टीआरएस बड़ा बन गया तो और यहाँ पे टारगेट बहुत करीब है तो फिर हम लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हैं, मगर बाजार वहाँ तक आएगा, ये पक्का है, ठीक है। अगर इसका एसएल लग जाता है तो फिर हम लोग उसको इग्नोर करके चलेंगे, उसका जो टारगेट रहेगा वो नीचे के साइड तब उतने बड़े पॉइंट का होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं, कुछ डेज पहले देखते हैं और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जी अभिषेक सिंह जी आइए। तो कौन सा डेट चूज किया जाए, हम सारा 5 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, 5 का। तो ये फर्स्ट 5 मिनट का अपना जो कैंडल आ रहा है, हम लोग ने पहले क्या किया, इसका हाई लो मार्क किया, कितने पॉइंट का है, 248, 250 अप्रॉक्स, हाँ पकड़ लेते हैं। तो बाजार का मोमेंट कितना होना चाहिए था, 375 पहला टारगेट, 375 पहला, और दूसरा हो 750 जाएगा 750, है ना। और ये हाई ब्रेक नहीं किया, अगर यहाँ पे हम लोग को कोई टीआरएस मिला हो 3 मिनट चार्ट में, हम अभी 330 के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम अभी ये देख रहे हैं कि हमारा टारगेट आ रहा है कि नहीं। टीआरएस मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है। 330 जैसे चल रहा है, और हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन करके ये पता लगाना है कि मार्केट उस डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, हाई से या लो से, ठीक है। तो एक जजमेंट हम लोग लेते हैं, ये हाई से कितना गिरना चाहिए था, 375, करीब करीब वहीं पे आया लो, है ना, हाई से। इसके बाद इसके नीचे चला तो कहाँ तक गया, 750 होना चाहिए था, उससे भी ज़्यादा हुआ जी सर, करीब करीब ये लो भी 750 के आसपास का है ना। इसके बाद आप लोग अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 1000, है ना, 1000 भी आ गया जी सर। तो इस तरह से ये एक्सटेंड करके चलता रहेगा, समझे, 1.5, 3, 4, 5 इस तरह से आपका चलता रहेगा। नहीं तो आप लोग क्या कर सकते हो, 300 यहाँ पे जैसे मान लो एक फिगर आया 300, है ना, 100 इंटू 3 किए तो फिगर आया 300, ठीक है, 1.5 किया तो आया 150, है ना, राइट। तो आप लोग इसको यहाँ पे प्लस करते हुए भी चल सकते हो, हर बार 150 प्लस कर दो और अपना नेक्स्ट टारगेट निकालते चलो, ठीक है, इस तरह से भी चल सकते हो। अच्छा सर, इसको जो टीआरएस देखना वो 5 मिनट में देखना फिर तो, नहीं, 3 मिनट में, 330 के हिसाब से देखो, अगर अच्छा, आपको ट्रेड मिल गया है डे हाई से या समझिए सर, लगा करके, तो आप अपना जो टारगेट है इस तरह से एक्सटेंड करते हुए जा सकते हो, ठीक है सर। ये केवल टारगेट के लिए है बस, ये केवल टारगेट देखने के लिए कि बाजार कहाँ तक आज मूवमेंट दे सकता है, वो अपने को पहले कैंडल से पता चल रहा है। जितना बड़ा कैंडल उतना बड़ा मूवमेंट, जितना छोटा कैंडल उतना कम मूवमेंट। ठीक है जी उमेश कुमार जी। हाँ सर, पहली कैंडल 5 मिनट वाली ही देखनी है, 5 मिनट का ही देखना है। अच्छा, बाकी हम ट्रेड चाहे 3 मिनट में करें या किसी में भी करें। आप 330 के हिसाब से ट्रेड करो, 5 मिनट के हिसाब से आपको मार्केट का आज का डायरेक्शन तो नहीं मिलेगा, डायरेक्शन आपको 330 बताया होगा, है ना। जी जी, आपको ये टारगेट लेवल बता देगा कि कहाँ तक बाजार गिर सकता है। अच्छा, ये कैलकुलेशन हमें केवल 5 मिनट वाले से करनी है, 5 मिनट वाले से ही करनी है, और 1.5 वाला जो है ना फिगर, इतना टारगेट ये मिनिमम देता है, और नहीं ये फर्स्ट तो, हो, हाँ ये फर्स्ट टारगेट है, और नहीं तो उस टीआरएस का आपका एसएल लग जाएगा। जी जी, ठीक ठीक, समझ गए, अगर टीआरएस का एसएल लगा तो आपको ये नहीं मिलने वाला है, टीआरएस का एसएल नहीं लगा तो ये पक्का मिलेगा। ठीक है, और ऐसे लग जाए तो उसके बाद
कैलकुलेशन हमारी फिर अपोजिट वाली हुई। अपोजिट वाली तो आप एंट्री करोगे नहीं। आप मान लो अगर पीडीएच के पास यहाँ पे सेल किए हो, है ना, जी जी आपका टारगेट नीचे का था, अगर ये टारगेट दिए बिना अगर ये एसएल हिट कर गया, है ना, जी। तो फिर क्या होगा, बाजार यहाँ से ऊपर ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे हमारा बाई होता नहीं है, हाँ हाँ। राइट। ठीक मगर ठीक आपको ठीक। ये पता रहेगा कि अच्छा ये अगर यहाँ डे लो लगा है ना, और जी यहाँ से जी। अगर ये मूवमेंट किया है तो कम से कम इतना मूवमेंट करेगा और उसके बाद 3 का मूवमेंट करेगा, ये आपको पता रहेगा, समझे। ठीक ठीक। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग बीच में घुसने का गलती नहीं करोगे कि बार बार हम सेल करते हैं। पहले होता था ना कि 3 मिनट के चार्ट में एक बार अगर ऐसे लग गया तो दूसरी बार किए, है ना, तो वो चीज़ जी आप जी लोग जी। गलती नहीं करोगे, क्योंकि आपको पहले पता है कि मार्केट डे लो से कहाँ तक आज जा सकती है, समझे। जी डे सर। लो डे हाई थैंक दोनों से यू। पता है। जी आशुतोष जी, ऐसे बीच बीच में अगर सवाल पूछोगे तो आगे आप लोग को ही वीडियो देखने में दिक्कत आएगा। एक बार में लास्ट में पूछ लेना जितना सवाल होगा, क्या, ठीक है सर। ठीक है। ठीक। आ जाइए अभिषेक सिंह जी। तो अभी हम लोग कौन सा डेट लें? कल 6 देख लीजिए, 6-7 देख लीजिए, कोई भी सर। 6 7 7 देख लें। अच्छा 7 ठीक तो है। देख चुके, सीरियली देखते हुए चले जाते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट का ठीक चार्ट ठीक। लगा है, ये हमारा डे लो है, कितने पॉइंट का है? 250 मान लीजिए इसको भी। 250। कितने पॉइंट मूव होना चाहिए? 375, हम्म। है ना। जी सर। कैलकुलेट अगर करें 250 और उसमें 0.5 से 1.5 से अगर मल्टीप्लाई 375 होगा सर। 375 आ जाएगा। हम्म। कैलकुलेटर आप लोग लेके बैठिएगा आप, 33 करने से मार्केट आवर में, ठीक है। तो जी सर। हम लोग देख लेते हैं, ये लगा है यहाँ पे डे लो, ठीक है, और हमारा पहला टारगेट क्या आ रहा है? 375। 375 देखिए हो गया यहाँ सर पे ये ये भी। अचीव हो गया। सेकंड जी सर। टारगेट क्या होगा? 750। 750। यहाँ कितना तक दिया? 678। 678। अब यहाँ पे एक लॉजिक आता है, इसको आप लोग समझना। ये जो रेड कैंडल यहाँ पे बनी, हम्म। अगर एक और इस तरह की अगर ग्रीन कैंडल यहाँ पे अगर बन जाती तो ये टारगेट अचीव हो सकता था। तो एक हो कैंडल जाता को सर। आप लोग को इग्नोर करके चलना होगा, मतलब टारगेट के अच्छा। बहुत करीब है और वहाँ पे जितने साइज की कैंडल बनी है वही अगर एक सेम कैंडल अगर बन जाए तो ही टारगेट आएगा, नहीं तो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा। समझ में आया? जी सर। तो ये कितने पॉइंट से अभी टारगेट छूटा है? करीब करीब सर ये हो गया 70 पॉइंट, लगभग 72। 70 पॉइंट, है ना। हाँ हाँ। हम लोग इसको भी देख लेते हैं कि 70 पॉइंट का वो कैंडल था या नहीं। ये देखिए 110 पॉइंट, 110 पॉइंट का। समझ में आया? अगर एक जी कैंडल सर। और इस तरह का अगर बन जाता तो आपका तो हो टारगेट जाता। अचीव हो जाता। लॉजिक यहाँ पे ये है। अगर हम इस ग्रीन को भी पकड़ें तो भी आप देखिएगा 44 पॉइंट का है, तब भी आप करीब करीब होते टारगेट के। एक टारगेट तो दिया ही है, दूसरा भी हो सकता है, मिल सकता था, मगर एक रेड कैंडल ने उसको ख़त्म किया। आगे चले। जी सर। 286 मतलब मूवमेंट बड़ा जी। होना चाहिए, है ना। हम्म। तो 286 का 1.5, 300 का 1.5 पकड़ लो, 450, है ना। हाँ नॉर्मली लेके चल हाँ। रहे हैं, 430 के आसपास आना चाहिए डे हाई से। उसके बाद कितना आना चाहिए? 400, 600, 430, 600। हाँ अच्छा। 600 आना चाहिए। तो यहाँ पे सारा टारगेट अचीव है, देख लो आप लोग। 400 भी आया है, 400 जैसे ही ब्रेक किया है तो और भी नीचे की तरफ चला गया है। लगभग 800 पॉइंट गिरा था। हाँ, हर रोज आपको मैच करता हुआ दिखेगा ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना बड़ा कैंडल है? 317, 370, 320 के आसपास। 320 पकड़ लो। तो 320 पकड़ लेते हैं तो इसका हाफ इसमें ऐड कर 460, देते हैं। 400, 460, 70। 460 70। तो यहाँ से अगर हम लोग का डे हाई है और ये डे लो अगर हम लोग देखें, है ना, तो अप्रोक्स ये यहाँ तक आया है 411 तक। और एक 11। कैंडल अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो एक कैंडल ये जो रेड बनी है, ये देखो 60 ये हो जाता सर। हाँ। तो बस ये इस एक कैंडल से यहाँ पे मिस हुआ है। इसको हम मिस नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे टारगेट अचीव ही है, ठीक है।
हाँ 450 पॉइंट सर, वैसे भी मिल गया 400 पॉइंट। तो जितना बड़ा कैंडल पहला 5 मिनट का होगा उतना बड़ा चांसेस है आपको बड़ा मूव मिलने का। ऐसा लॉजिक आज तक आप लोग ने देखा है? नहीं सर। इससे सर सबसे अच्छा होगा, आप फालतू के वो कोई लेगा नहीं, भाई, हमेशा गिरा उड़ा पे लेगा ही नहीं कोई, पता रहेगा भैया टारगेट उतना जाना ही जाना है। हाँ, क्यों वहाँ से घूमना, है ना? हाँ सही बात। क्यों बेमतलब का बाई खोजना, राइट? यहाँ पे देख लो 300 पॉइंट है ना? हम्म। तो हम्म। 300 है तो कितना होना चाहिए? 450 गिरना चाहिए कम से कम। हाँ हाँ जी सर। देखो 600 600 हो पॉइंट, गया। हाँ। दूसरा टारगेट भी लगभग दे दिया इसने। ये देखो यहाँ तक कर दिया है 785, हम्म। है ना? अगर हम दूसरा टारगेट भी है। लास्ट कैंडल को अगर हम कैलकुलेट करें, 785 दे दिया मतलब 800 के करीब करीब। और 900 का इसका टारगेट आ रहा था, 300 का 3 900 होगा, हाँ। है ना? और इस एक कैंडल का जो हाई है वो 103 पॉइंट का है। हम्म। मतलब ये दूसरा टारगेट भी दे रहा था, 100 पॉइंट से मिस हुआ। लास्ट एक और अगर रेड कैंडल बन जाती तो इसका जो तो हो जाता। टारगेट है वो भी आ जाता। समझे? कठिन है क्या ज़्यादा? नहीं सर, ये और आसान कर दिया इसने। कितने पॉइंट का है? 117, है ना? हम्म। 117 120 पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है? 120 इंटू 1.5 180 आएगा। हम्म। आप लोग कैलकुलेटर में देखना, ये है हाई, हाई से 180 पॉइंट नीचे गिरना चाहिए। कहाँ तक गिरा ये? 180 हो गया हाँ जी, लगभग। लगभग। इतना एग्जैक्ट कहाँ मिलेगा आप लोग को, और बताओ? 180 के बाद कितना होना चाहिए था? उस छोड़ो, दूसरा तीसरा भी दे दिया है। 3 4 दे दिए सर फिर। 120, है ना? हाँ। टेलो से। तो अगर आप लोग का यहाँ पे अगर कहीं टीआरएस अगर रहा होता तो आप लोग को यहाँ से कितना मिलना था? यहाँ से तो एक आपको सौ पता अस्सी है 180 मिलना है ना? हम्म। कितना दिया? 190 हो गया है। फिर कितना गया? कितना टू जाना चाहिए फिफ्टी था? कितना जाना चाहिए था? 120 का सर, 360, है ना? 360, हाँ। ये देखो आ गया है। हाँ पूरा ही दे दिया सर इसने टारगेट पर। तो चीज़ आप लोग को समझ में आ रही है, कैलकुलेशन कैसे करना है, क्यों देखना है? जी सर। पीडीएस पीडीएल ऑन कर दें। अरे बहुत लाइन आ जाएगी, फिर दिक्कत होगा। लो कर देते हैं। एक काम करते हैं, एसएमए ऑफ करते हैं, ठीक है? और पिवट ऑफ करते हैं, टीआरएस रहने देते हैं, ट्रैप ये सब बंद करते हैं, थोड़ा साफ सुथरा दिखे। ठीक है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पीडीएल के नीचे बना है ना? हम्म। 5 मिनट का कितने साइज का कैंडल है? 120 मान लीजिए। 120। कितना मिलना चाहिए? 180 180, पहले टारगेट। 180 और 360 मिलना चाहिए, है ना? हम्म। कितना दिया? 290 अभी तक। हम्म। 360 तो ये जाएगा लगभग। लगभग। तो पहला टारगेट तो यहाँ कंफर्म मिल रहा है। दूसरा पे अपने को लास्ट कैंडल का हाई लो से वो एजम्पशन मिल जा रहा है कि वहाँ पे टारगेट अचीव, हम लोग उसको हम्म। मान रहे हैं। ठीक है? ठीक है। अमित जी एक बार लेट हो गया तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख लेना, क्लास को क्यों लंबा बना रहे हो? ठीक है? और भी आगे चले? आप लोग कोई सा भी डेट बताओ, हम सीरियली जाना ही नहीं चाहते हैं। कुछ कुछ तो ऐसा डेट बताओ जहाँ पे ना अचीव हो। सर ये ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे देखो 236 पॉइंट का है, काफ़ी बड़ा है। हम्म। 240 पकड़ते हम्म। हैं तो कितना हम्म। मूवमेंट होना चाहिए कम से कम? 240 लगभग 360 वाट तो पहला टारगेट होना चाहिए। एक सेकंड, हम थोड़ा आते हैं, एक सेकंड। ठीक।
हाँ जी, सुन पा रहे हैं अभी? जी सर। हाँ, तो क्या टारगेट होना चाहिए हमारा कम से कम 300? पहला 360 तो होना चाहिए सर। 360 कैसा? ना, रुक जाइए। तो डे लो हम यहाँ से पकड़ते हैं। हाँ 360 अचीव हुआ इजिली। हाँ जी। हाँ सेकंड टारगेट क्या होना चाहिए? 700 लगभग 720। कितना आ रहा है? 680 ये ऑलमोस्ट हो गया। एक ही वो कैंडल ऊपर जाती तो हो जाता सर। है ना? हाँ और हो भी गया है, देख लो, डे ख़त्म नहीं हुआ। हाँ 1000 हो गया सर। नहीं अगर किसी को वहां भी निकलना तो टारगेट ऑलमोस्ट पूरा हो गया सर। समझ में आ रहा है? आसान है? कितना पॉइंट है? 300? अभिषेक सिंह जी आप शायद म्यूट हो गए। चलिए रविंद्र जी का पूछ लेते हैं। हाँ जी रविंद्र जी बताइए। हेलो। हाँ जी। हाँ सर जी, ये पूछना था। अब एक 9 मिनट की कैंडल पीडीएच के ऊपर बनती है और पीडीएच के ऊपर अगर बाई का टेस्ट लगता है तो हम कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर सकते हैं, 3 तीस नहीं बोलना है। हाँ वही वही, हाँ वही पूछना था। ठीक है थैंक यू सर जी। जी। लव जी बताइए। हेलो नमस्ते सर। जी बोलिए। सर फॉरेक्स में सर टाइम क्या रहेगा सर ट्रेड का? भैया आप तो अलग ही लेवल हो, क्या बोले अब। क्लास कुछ चल रहा है, आपका सवाल कुछ और है। जब फॉरेक्स का क्लास होगा तब बता देंगे, ठीक है भैया। जिसको रिलेटेड क्वेरी है तो पूछिए, हैंड रेस कीजिए। फिर बेकार बेकार ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग पहले पहले कुछ करते हैं, 15 20 50 दिन का बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। फिर आप लोग का अगर कोई सवाल हो तो 15 मिनट हम उसके लिए दे देंगे। आप लोग अपना सवाल पूछते रहना, ठीक है। क्लास लंबा चलेगा आप लोग का सवाल के ऊपर, ठीक है जी। अभिषेक जी ठीक है सर ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, कितना पॉइंट का है ये? 300 पॉइंट। 290 से 300 मान लीजिए इसको। तो कितने पॉइंट का टारगेट होना चाहिए हाई से? 450 दे दिया इसने पहला हो गया, टारगेट। हाँ है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है? सबसे छोटा कैंडल 69 पॉइंट का। 70 पॉइंट का। फिर जो भी है ये तो ऊपर गया है, इसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं। पीडीसी से बाई टीआरएस भी रहा होगा तो ये कैप्चर हो जाता, बट ये अपने उम्मीद के हिसाब से ज़्यादा टारगेट देता गया है, ठीक है। हाँ वरना वजह सर उस दिन वो भी फ्लैट भी हो सकता है मार्केट। फ्लैट का चांसेस ज़्यादा था बट वो ज़्यादा दे गया। 145 150 आसपास। 150 अप्रॉक्स। तो टारगेट 225। 225 हाँ। लो से कैलकुलेट करते हैं। 196 96। लगभग पास में है ना। हाँ हाँ यहाँ पे पहली बार हम लोग को दिखा है कि ये यहाँ पे जो है 225 हिट नहीं हुआ है, हाँ। ठीक है। और 3 4 पहला टारगेट हिट नहीं हुआ पहली हाँ बार। पहली बार। वो भी हम लोग इस यहाँ पे हम लोग वो फिगर नहीं ले रहे हैं लास्ट कैंडल का, ठीक है। हाँ अगर एग्जैक्ट इसको अगर कैलकुलेट किया जाए 143 है, 143 का निकालिए तो 1.5 एग्जैक्ट। 143 का आधा कर लीजिए तो आपका बना होगा। 214 होता है। हाँ 214। 200 के आसपास सारा। 200 के आसपास आ रहा है। ये पहला एक दिखा है जो अचीव नहीं हाँ किया है, उस ठीक दिन है। सर पूरा दिन फ्लैट भी रहा है पूरा मार्केट देखिए सीधी सीधी गई है। आगे चलें। ठीक। 148 मतलब हाँ 150, 225 आएगा इसका भी, है ना। हाँ तो ये लो से तो 225 पॉइंट ऊपर गया ही होगा। हाँ ज़्यादा गया था। अब यहाँ पे अगर अपने को पहले ही कोई टीआरएस मिला होता, है ना, तो तो टारगेट हो जाता अपना सर काम हो पहला। जाता। हम्म। मगर अगर हम यहाँ से अगर सेल भी देखें, है ना, डे हाई से अगर हम सेल भी देखें तो पहला टारगेट हमारा क्या आ रहा था?
225 225, और वो आकर के हिट नहीं हुआ और यहाँ पे क्या लगा, एसएल। बात समझे? SL। हम क्यों बोल रहे थे कि या तो वो टारगेट देगा, नहीं तो ये उसका ये एसएल SL लगे। एसएल ले लेगा। हम्म। समझ में आया? हम्म। कितने पॉइंट है? 160। 161, हाँ। तो 240 का होगा पहला टारगेट। 240 हम्म। डेलो से अगर काउंट करेंगे हम लोग, और इसने तो दे दिया सर पहला, आराम से। कहाँ तक दिया मैक्सिमम? दूसरा टारगेट आया क्या? नहीं, दूसरा नहीं आया सर, अभी तो नहीं आया। ठीक है। पहला आ गया। ऐसा कोई दिन नहीं मिलेगा जहाँ पे पहला टारगेट ना आए। हम्म। 110 पकड़ लो, 120 पकड़ लो, कैलकुलेट हम्म। करो। 180 पॉइंट गिरना चाहिए कम से कम। 280 पहला 280 टारगेट दे जिसने भी। यहाँ पे ही पहला टारगेट हो गया है। हम्म। ठीक है, दूसरा भी हो गया है। 240 दूसरा होता भी है। है। कितना होता है? तो चाहे 360 होता सर। 360। तो यहाँ जो हम्म। सेकंड टारगेट है एक 280 तक आया, तो ये लास्ट कैंडल की साइज़ अगर हम लोग देखें तो वो एक और नीचे बनती तो हो जाता, यहाँ से हम्म। क्रॉस कर गया है। अच्छा, अगर यहाँ से बाई का भी अगर आप लोग देखोगे तो भी पहला टारगेट डेलो से कहाँ तक का होना चाहिए था? ये 180। 180 तो अचीव हुआ है, उसके बाद वाला भी अचीव हुआ है। ये इसने, हाँ इसने सर 3 गुना दे दिया, 3-4 गुना। समझे लॉजिक क्या है? ये कभी मिस नहीं होगा। डेलो से आप देख लो, डेहाई से देख लो, हम्म। मिलेगा वही। ये देखो, ये 2 बार दे रहा है, ये कई बार 2 बार हो रहा है। दूसरे बार का ट्रेड तो मिलना ना मिलना वो एक्सपायरी के ऊपर डिपेंड करता है ना? हम्म। क्योंकि एक्सपायरी में ही ऐसा होता है कि 2-2 बार मोमेंट हो। यहाँ पे कितना है? 110। तो सेकंड टारगेट लेके चलते हैं लो से। अरे इसने, हाँ इसने तो आराम से दे दिया सर। समझ गया? इवन हम्म। उल्टे में भी दे दिया, देख लो। उल्टे में दे दिया, हाँ उल्टे में ज़्यादा ही देखे गए फिर। इससे आप लोग को क्या पता चल रहा है ये बताओ, कि आज मार्केट में मोमेंट रहेगा कि नहीं, और रहेगा तो कितना कितना बढ़ेगा, रहेगा फिर। कितना रहेगा। अगर हम्म। ऐसा लेगा तो आपके उल्टी दिशा में कितना दूर और जा सकता है ना? हाँ। अगर ऐसा नहीं लेता है तो आपको कितना दूर तक का टारगेट वो दे सकता है। राइट? राइट। ट्रैप ट्रेंड में रहना, बैठना, निकलना, ये सब हो रहा था, मगर कहाँ तक एक्चुअली जाएगा ये नहीं हो रहा। हाँ ये नहीं पता था सर, टारगेट कितना होगा ये नहीं पता था। ठीक है, तो इस चीज़ को खोजा गया है, और ये मैथ्स के ऊपर ही खोजा गया ताकि एक रूल फिक्स हो जाए। हम्म। तो 200 पकड़ते हैं, 200 हम्म। 3 से 600 पॉइंट होना चाहिए मोमेंट, और 400 300 पॉइंट होना चाहिए, 300 300 और पॉइंट, 600। हाँ। डेलो से 300 तो दिया, अचीव हो गया। हाँ। अचीव है। पहला 300 टारगेट यहाँ तो पे पहले ही ही अचीव अचीव है। है ना? हम्म। हम्म। चलिए देखो, जितना बड़ा कैंडल आएगा पहला, उतना बड़ा ही टारगेट इतना दे रहा है। अब 209। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। 209, तो लो से कितना देना चाहिए था? 300। 300। उसके हाँ। बाद 600 600। दे दिया, ये भी, हाँ। और भी ऊपर गया है, कैलकुलेट नहीं कर रहा है। हाँ तो बहुत ऊपर गया सर। तो अभी आप लोग को 9:15 तक ये पता चल जाएगा कि बाज़ार में मूवमेंट होगी, कितनी होगी, कहाँ तक होगी, ये भी आपको पता चल जाएगा। कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका बता दिए हैं, वहाँ पे लाइन लगा के बैठ जाना। अगर आपने डे लो टीआरएस पे उड़ाओ पे बाई किया है तो एसएल का लाइन वहाँ पे लगा दो, और एक टारगेट का लाइन वहाँ मेज़र करके लगा दो कि ये आपका टारगेट वाला जगह है। या तो टारगेट होगा या तो एसएल जाएगा सर। या तो टारगेट होगा या तो एसएल जाएगा, दोनों एसएल होगा सिचुएशन छोटा, एक ही है। टारगेट होगा बड़ा। एकदम। हम्म। आपका टीआरएस तो उस टारगेट से छोटा ही होगा, पहले तो ये था हम्म। ना। हाँ सही कह रहे टीआरएस तो बहुत छोटा आने वाला है। अगर 150 पॉइंट का टारगेट है तो 150 पॉइंट हो। का टीआरएस में तो खरीदोगे नहीं, पहली बात। हाँ। कम से कम 40 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट कुछ तो होगा, उसके हम्म। बाद आपको टारगेट मिलेगा। टारगेट के बाद भी अगर चल रहा है तो आप लोग सेकंड टारगेट भी देख सकते हो, है ना? या फर्स्ट टारगेट पे बुक कर लो।
जैसा मर्जी। हम्म, और अगर कैंडल साइज बड़ी है तो आप लोग ये जान के चल सकते हो कि आज मूवमेंट भी बड़ा मिल सकता है, बड़ा होगा। और पहला टारगेट भी बड़ा होगा। टीआरएस तो आपका छोटा ही होगा, हाँ, राइट। जितने बड़ा कैंडल उतना बड़ा टारगेट सर। हाँ, और टीआरएस आपको छोटा लेना है, बस काम हो गया उतने में। यहाँ देखो 180 पॉइंट है ना हम्म। टारगेट, 270। हम्म। तो यहाँ से 270 आ गया, अचीव है। हाँ, और 540 540 अचीव है। ये भी लगभग ठीक, हाँ। दे दिया है, यहीं तक हम मान लेते हैं ना, यहाँ तक ही हाँ, क्या खराब है। वो तब भी दे दिया तो उससे या ज्यादा ही दिया सर। यहाँ तक ही क्या खराब है भाई, 511 बार हाँ सर, बोल सही दिया। करो, 500 पॉइंट तो यही है। तब किसी दिन फेल होता हुआ नहीं दिखेगा, ये किसी दिन नहीं दिखेगा। बहुत मेहनत से खोजे हैं भाई। 160, 160। 240 पॉइंट का ये पूरा प्रॉपर देखिए, 240। क्यों लग रहा है ऐसा, लो बताओ। हम्म। ये सब कैलकुलेशन चल रही है ना। ठीक है, ये देखो ये तो बहुत बड़ी कैंडिडेट है। 180। 180, हाँ। कितना देना चाहिए, 270। 270। ये यहाँ पे पहली बार ये, घुसता हुआ दिख रहा है, हाँ, काफ़ी दिनों बाद, है ना। काफी दिनों बाद, हाँ। और हम उस दिन लोग पूरा यहाँ फ्लैट ही हो गया यहाँ पे मार्केट। हम लोग उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, जो लास्ट कैंडल वाला जो बात बोला गया, वो सेकंड टारगेट में पहले टारगेट में नहीं करेंगे ना सर। पहले में नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम्म। आप लोग यहाँ पे अभी भी बैठे रह सकते थे, क्या है, एसएल जाएगा जाएगा, दो देना है तो दो, हाँ, एसएल गया नहीं है। एसएल भी नहीं गया हम्म। है ना। यहाँ पे तो सेल मिलेगा नहीं आप लोग को। हम्म। कितना है, 150 150। है ना। 225। कितना गिरना चाहिए, 225। 225 दे दिया इसने। इधर और नीचे आएगा सर। हाँ। 260 गिरा, ठीक है। हम्म। यहाँ से ही अगर हम लोग दोबारा देखें, दोबारा टारगेट दे रहा है। इसे दूसरा भी टारगेट दे दिया। डेलो टीआरएस पे अगर सपोर्ट है, आप लोग बाई करोगे ना, 330 ही है हम्म। ना, बाई तो ठीक है। होगा। बाई करने के बाद टारगेट भी पता होगा, है ना। चलिए यहाँ तक ही रखते हैं, अब क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं। इससे रिलेटेड जो होगा वही पूछना भाई, पहले बता रहे हैं, क्लास को लंबा मत बनाओ। जी ऋषभ मित्तल जी। सर ये ग्रीन पट्टी और ये रेड पट्टी का क्या काम है इसमें? ये 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक अगर आपको ट्रेड करना है 3:30 के हिसाब से, इसलिए यहाँ पे डाला गया है ताकि आप लोग भटक के यहाँ पे भी 3 मिनट एक्टिव ना कर लो, या यहाँ पे 3 मिनट एक्टिव करके ट्रेड ना करो, इसलिए 15 मिनट में यहाँ पे देखना होता है, ठीक है। ताकि आप लोग अलर्ट में रहो कि ये यहाँ तक ही आपका 3 मिनट एक्टिव है, ठीक है। और सर जो जो आपने ये अभी रूल बताया है कि मतलब उसका 1.5 गुना मतलब टारगेट रहता है हम्म। पहली कैंडल का, हम्म। तो वो 3 चीज के हिसाब से चलना है, मतलब डे लो पे अगर टीआरएस मिले तभी वो करना है हाँ या? हाँ हाँ, 3:30 को नहीं भूलना है आपको, एंट्री तो वही दे रहा है। आप लोग अपना टारगेट देखो कि आपका टारगेट का लेवल क्या निकल के आ रहा है ना। अच्छा, टारगेट फाइंड करने के लिए हाँ बस ये, हाँ हाँ, अगर एंट्री मिलती है तभी करना है। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, ठीक है ठीक। जी, आशीष कुमार जी। हाँ सर, मैं बोल रहा था कि जैसे ऐसे समय पर ट्रैप या ट्रेंड लगे तो वो भी मतलब इसमें हमें टारगेट पता है कि इतना देना है, तो अगर उस टाइम दिया नहीं है फिर भी हम मतलब वेट कर सकते हैं ना? वेट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है, या तो एक एसएल लेके जाएगा या तो पूरा टारगेट देगा, है ना। और सर एक ये था कि जैसे टीआरएस बनने के बाद जब हम तो कंफर्म होने के बाद लेते हैं, तो जैसे बोला है कि 300 मतलब 300 का पॉइंट जाना है, तो इतना माइनस होकर फिर हमें आगे कैलकुलेशन देखना है ना कि इतना तो कंफर्म होने के बाद इतना तो चल गया, तो इतना भी और ऊपर वेट करना है। जैसे आप लोग कैलकुलेट क्या करना है, टीआरएस से नहीं करना है, डे लो से कैलकुलेट करना है। यहाँ से अगर 300 पॉइंट का टारगेट था, हाँ 250 250 पॉइंट का अगर टारगेट था, अगर आप टीआरएस के बाद से करोगे ना तो वो अचीव नहीं भी हो सकता है।
आपको डे लो से ही डे हाई मतलब वहाँ टारगेट कैलकुलेट करना है, स्टार्ट करना है। डे लो से करना है, बट टीआरएस कंफर्म होने के बाद जैसे 300 पॉइंट है, 100 पॉइंट इधर कंफर्म होने में चला गया तो 200 पॉइंट और वेट हाँ करना है, हाँ, वही है। बस बस बस, सिंपल लॉजिक है। ठीक है, ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। ओके जी। सुभाष गुप्ता जी, नमस्ते गुरु जी। नमस्कार जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अ, अभी मैं इसको जैसा मैं समझ पाया हूँ, एक 4 लाइन में समराइज करता हूँ, कुछ हाँ गलती होगी तो आप बताइएगा। जी जी। सुबह मार्केट खुलते ही क्या करना है कि एक साइड में 5 मिनट का चार्ट लगा देना है। एकदम पहली 5 मिनट की कैंडल को मेजर कर लेना है। बिल्कुल। मेजर करने के बाद 3 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। हाँ 3 मिनट पे 3:30 के हिसाब से डे लो पे या डे हाई पे जब भी टीआरएस मिलेगा, हाँ टीआरएस मिलने के बाद पास होने के बाद जो भी कैंडल अपनी सपोज 200 पॉइंट की थी और उसका टारगेट हमारा 350 पॉइंट है, हम्म टीआरएस है 50 पॉइंट का, हम्म। हमें 200 पॉइंट तक के लिए रुकना है, 250 पॉइंट तक के लिए। 250 पॉइंट तक के लिए। और इस बीच अगर जो एसएमए पे ट्रैप लगता है उसको तभी इग्नोर करके चलेंगे। इग्नोर करके कुछ दिन चलेंगे। और हाँ पहला टारगेट मिल गया हाँ। तो suppose अगर जो मेरी क्वांटिटी 1000 है तो उसमें से 800 का हम बुक कर लेंगे आराम से बुक कर लीजिए। और 200 200 जो क्वांटिटी है उसको हम नेक्स्ट टारगेट के लिए छोड़ देंगे। हाँ हाँ हाँ। और उस हिसाब से सिचुएशन के हिसाब से काम करेंगे। जी जी। बस यही इतना ही, मतलब बस इसी बस कैसे करना है। एकदम। पहले ट्रैप ट्रेंड फलाना ढिमकाना से क्या होता था, निकल डर, हाँ जी जी, डर ही निकल गया। गया। और दूसरा था कि ये सब इंडेक्स में काम करेगा या सिर्फ बैंक निफ्टी में? अभी तक हमारा जो टेस्टिंग है बैंक जी, निफ्टी को लेके हुआ है। ओके। आगे जब जो टेस्टिंग आएगा, जो कैलकुलेशन आएगा, हो सकता है बैंक निफ्टी में ये कैलकुलेशन चल रही है, निफ्टी में ना चले। नहीं, ऐसा अभी भी आप होता है। जब समझा रहे थे ना, हाँ उसी में निफ्टी में मेजर कर रहा था, निफ्टी में और भी अच्छे से कर रहे बस आप अभी देख लीजिए, हमारा हैं। रिसर्च अभी बैंक निफ्टी में हुआ है। ठीक नहीं है। नहीं, और सच में आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। इससे क्या होगा, डर खत्म हो गया है। जो ट्रेड में बैठने की हिम्मत नहीं होती थी ना, हाँ वो अब रहेगी। वो अब रहेगी, डायरेक्शन पता रहेगा। अब या तो 22 दिन में 7 दिन ऐसे ले लो, 15 दिन बड़े बड़े टारगेट ले लो, और कैपिटल क्या होना दिक्कत है, और क्या। है। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। ओके जी, चलिए, थैंक यू। जी पवन कुमार जी। जी सर, ये पूछ रहा था कि जब सेकंड टारगेट में लास्ट कैंडल का रो समझ में नहीं आया था थोड़ा। मान लीजिए कि आपका 700 पॉइंट का टारगेट है। सेकंड टारगेट। सेकंड टारगेट है मान लीजिए 700 पॉइंट। ठीक है। जी जी सर। ये मान लीजिए ये 700 है। ठीक है। जी। आपका ये आया है अभी तक 650। हम्म लास्ट कैंडल जो बनी है मान लीजिए आप हम्म 80 पॉइंट की बनी है ना। हम्म। ये अगर एक और कैंडल अगर ऊपर बन जाती इस तरह से, एक और कैंडल, तो आपका ये क्या होता, ये टारगेट आ जाता है ना। आ जाता था। कई बार ये चीज़ मिस हो जाता है, यहीं से बाजार क्या होता है, घूम जाता है, समझे। तो हमें कैसे इसलिए पता इसलिए चलेगा? लास्ट कैंडल को हम लोग को इग्नोर करके चलना है टारगेट देखने के लिए। ठीक है। नहीं आपको सर, अगर जैसे टारगेट के पास पहुंचे, निकल जाओ। टारगेट के पास सर, पता नहीं चलेगा ना कि टारगेट के पास पहली 5 मिनट की कैंडल जो भी पहुंचे टारगेट के पास। आप हमको ये बताओ, आपको टारगेट पहले से दिख रहा होगा, ये टारगेट है ना। जी सर, दिख रहा है। आपके आपको यहाँ तक दिख रहा होगा कि यहाँ तक पहुँचा है ना। जी सर। राइट। आप हाँ अगर सर। या तो ये पूरा इतना सा आप वेट करने के लिए इतना छोड़ना चाहते हो, ये बताओ, नहीं करोगे ना। नहीं सर, नहीं सर। अगर आपको ये दिख रहा होता कि यहाँ से ये यहीं तक गया है ना, हम्म तो आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते, वेट करते। मगर जब आपको दिख रहा है कि यहाँ से ये जब यहाँ तक जा चुका है, तो क्यों वेट हम्म। करना, बुक करो ना, सीधे सी बात है। थोड़ा सा इग्नोर करो। ठीक है। ठीक है सर। देखो, इतना परफेक्शन से ये चीज़ लेके आए हैं, इसको अच्छे से यूटिलाइज करो इसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। बिल्कुल। ये क्यों नहीं आया वो हम नहीं सुनना चाहते। पहला टारगेट तो ये देके जाएगा, बहुत रेयरली कोई दिन होगा जो ये मिस करे, है ना। हाँ सर, पहले टारगेट में तो हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा डेलो से, बस सेकंड टारगेट में यही कंफ्यूजन था। बाकी कोई इशू नहीं है सर। और जितना बड़ा कैंडल होगा 5 मिनट का, उतना बड़ा आपका पहला टारगेट भी होगा। सिंपल सा लॉजिक है। जी सर। ठीक है।
डे हाई से, ठीक है। हाँ जी। सर जैसे जो 29 तारीख को सर डे हाई से बनाया, जो डे हाई से है ना, डे हाई से गिरा हुआ है, जो 29 तारीख को डे हाई लगाया ना, हाँ हाँ, ये डे हाई से सर जो पीडीएच पे जो डे हाई लगाया पहले कैलकुलेट कर लिए, 110 पॉइंट का है। चलिए फिर बताइए। सर, 110 पॉइंट है। और सर है ना 110 पॉइंट, वही 165 पॉइंट का टारगेट होगा सर पहला। तो पहला हम यहीं से निकाल लें, हाँ सर। आ गया, हाँ सर, लगभग लगभग आ गया। समझ गए। जी सर। और ये अगर 165 पॉइंट नहीं अचीव किया है तो ये क्या करेगा, ऐसे ले लेगा, है ना। जी सर, ले लेगा। तो हम लॉजिक एकदम हम सही लगा के ही लेके आए हैं भाई। अगर नहीं अचीव करेगा तो ऐसे ले लेगा। जी सर, और पता चलेगा फिर डे आई से कैलकुलेट होगा कि ये ना दूसरा टारगेट कहाँ तक होगा। ठीक है। ठीक है सर। दूसरा भी तो अगर फिर से डिहाई से बना है तो इसका टारगेट वही है, 165 पहला, हाँ सर, 165 पहला रहेगा। है ना। और हाँ उसके सर, नीचे गया तो कहाँ होगा, उसके नीचे गया तो सर दूसरा कैलकुलेट करके तीन दूसरा सौ निकाल चालीस लीजिए। 340 पकड़ लो, हाँ सर, वो भी आ गया। ठीक है। वो भी आ गया सर। ठीक है सर। अपूर्व जी। हाँ सर, मेरा आंसर तो आप ऑलरेडी दे दिया। हाँ हाँ। मुझे एक्चुअली पूछना था कि ये सिर्फ बैंक निफ्टी में काम करते हैं कि दूसरा मिड कैप निफ्टी में इसमें भी काम करते हैं, तो ऑलरेडी आंसर मुझे मिल गया सर। थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, आप लोग टेस्टिंग जारी रखिए, आप लोग भी टेस्ट करोगे। देखो हम अकेले करेंगे तो हमको थोड़ा समय लगता, सारा चीज़ में टेस्ट करके लेके आते तो, है ना। सबका कैलकुलेशन हो सकता है, अलग भी हो सकता था मेरे हिसाब से। अभी जो हम बोल रहे जी हैं, आप लोग टेस्ट करो, अगर इसमें फिट हो रहा है, पहला टारगेट अचीव हो रहा है, सेकंड टारगेट के श्योर। लिए हम लोग दूसरा पॉइंट देख सकते हैं, है ना। ओके सर। करो अभी, अभी आप लोग के पास टाइम है, अभी 700 लोग हो, आप लोग 73 यहाँ पे लाइव अवेलेबल हो, है ना। आप लोग से भी कुछ जी अच्छा रिजल्ट आएगा ना। हम अकेले कर रहे हैं, आप लोग साथ में करो, ठीक है। जी आशुतोष जी। हाँ सर, गुड गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि 5 मिनट की कैंडल तो हमने देख ली, उसके हिसाब से हमको मूवमेंट का पता भी चल गया, मतलब ऊपर का हो गया नीचे का भी। हम्म अब समझो 5 मिनट की कैंडल हो गई, फिर हम 3 मिनट के ऊपर शिफ्ट हो गए हम्म और बाजार ऊपर चली गई, पीडीएस की तरफ जा रही है। हम्म ठीक है, फिर वहां पर फिर उसने क्या कर दिया कि टीआरएस दे दिया और उसको कंफर्म कंफर्म कर दिया। फिर हम उसको सोचेंगे कि चलो भाई ये डे हाई लग चुका है, हम्म ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगली पर वो जो हमको जो ये टीआरएस मिला था वो फेल होता है, फिर और जाके ऊपर एक नया डे हाई समझ हमको गया, मिलता है। मेरा बात समझिए। जी बोलिए। यहाँ से अगर यहाँ तक का जो पॉइंट है ना, ये 160 पॉइंट है ना। यहाँ पे डे हाई भी है, डे लो भी है। या तो ये 160 से मल्टीप्लाई कर दो आप 1.5, है ना, तो कितना आ जाएगा 240। 240 पॉइंट, ये जब ये ऊपर चला जाता, ठीक है, 240 पॉइंट जब ये यहाँ पे आ जाता, तब इसका डेलो का टारगेट अचीव हो जाता कि इसको इतना देना था, है ना, समझे। उससे पहले अगर आप सेल कर रहे हो वहाँ पे, इसका टारगेट आने से पहले मान लियो, या टारगेट के एकदम करीब सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि अगर इसने ऊपर का टारगेट नहीं दिया तो ये नीचे का वाला टारगेट जरूर दे देगा, समझे। अगर इसका पहला टारगेट नहीं हुआ है डे लो से ऊपर वाले का, है ना, उसके जस्ट पास में ही यहाँ पे कोई क्या किया, एक टीआरएस बना दिया, ठीक है। तो अब ये ऊपर वाला टारगेट अगर नहीं देता है, अगर ये एसएल नहीं लेता है ना, तो ये आपको नीचे वाला टारगेट पक्का देने वाला है। और अगर समझो वो पहले कैंडल के लो से अगर उसने ऊपर का टारगेट दे दिया तो हम सेल साइड नहीं बैठेंगे फिर दूसरा अपने टारगेट के लिए, क्योंकि वो लो का टारगेट दे दिया उसने। टाइम फ्रेम देख लेना, 10:30 के बाद होगा, 3:30 के हिसाब से होगा तो ही करना, नहीं तो नहीं अच्छा करना, अच्छा 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 है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अपने पास हाँ लॉजिक है। हाँ, तो दोनों तरफ से खेलना है हमको, नहीं क्या। पहली कैंडल देखनी है 5 मिनट की, अगर उसका लो और हाई मेजर करना है। लो से अगर ऊपर जाता है मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से वो अचीव होता है तो फिर
सेल साइड हमको थोड़ा सा कष्ट होगा फिर, क्योंकि वो पहले ही अचीव हो चुका है टारगेट, है कि नहीं? देखो, मेरा लॉजिक सिंपल है, डे हाई या डे लो से बाजार रिवर्स करेगा तो आपको पैसा मिलना तय है। अगर रिवर्स नहीं किया, आपका एसएल लिया, तो वो अपना उसका जो डे लो का जो ऊपर का जो टारगेट चल रहा था ऊपर चला जाएगा। अगर डे हाई से नीचे आ रहा था, अपनी उड़ाव पे बाई किया, उसका एसएल ले लिया, तो वो नीचे जाना था डे हाई से, वो नीचे नीचे चला जाएगा। आपको दोबारा एंट्री वो नहीं करने देगा। सिंपल सा बात ये है। मार्केट अच्छा। मार्केट जो है वो सिर्फ 4 वे में चल रही है। हम आपको अगर दिखाएं, सिर्फ 4 कंडीशन पे चल रही है इस लॉजिक के हिसाब से। या तो मार्केट ओपन होते ही ऊपर, या तो मार्केट ओपन होते ही नीचे, या मार्केट ओपन हुआ और नीचे, या मार्केट ओपन हुआ और ऊपर। यही 4 चीज़ सिर्फ चल रहा है। इस दो केस में आपको एंट्री नहीं मिलेगा। ये दोनों केस आपके लिए हमेशा वैलिड है। अब यहाँ से बाजार रिवर्स नहीं किया तो कहाँ जाएगा बाजार? नीचे ही जाएगा ना। यही चीज़ होने वाला है। अगर ये रिवर्स किया तो आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलने वाला है। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ। इसके अलावा मार्केट में आप कुछ और दिखा दो, हम मान जाएंगे। नहीं, पहले दो केस में भी अगर समझो पीडीएच से और एसएमई के को टच करके अगर होता तो वहां भी एंट्री मिल सकती है, पहले दो केस में भी। बाई का या सेल का? जो कुछ भी हो, समझो पीडीसी और एसएमई हाँ, अगर क्लोज है तो हाँ, बाय देख पीडी सकते। अगर सपोर्ट होगा तो आपको बाई मिल ही जाएगा। अगर यहाँ हाँ, और रेजिस्टेंस यहाँ पे होगा तो से आपको सेल मिल तो जाएगा। वहां पे भी सेम मिल जाएगा। बट अगर उसके ऊपर या नीचे है तो नहीं होगा ना। ठीक है। हाँ, तो नहीं हुआ तो तो 3 चीज को फॉलो करना पड़ेगा हाँ, हमको। हाँ, तो आपको ये अंदाज़ा रहेगा कि चलो डे हाई से चला है, कितने कितने पॉइंट वो जा सकता है नीचे, ये आपको पहले से पता रहेगा, है ना। जो चीज़ पहले पता नहीं रहती थी। राइट। आगे और कोई सवाल? बस यही था सर, कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि डे लो कौन सा पकड़े और डे हाई कौन सा पकड़े, मतलब पहले पांच कैंडल का पकड़े कि फिर जो रियल में होता है उसको पकड़े। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इसलिए पूछा मैंने। 330 जैसे चलिए, टीआरएस पकड़िए, और हम्म, टारगेट देखने के लिए आप 5 मिनट का हाई लो चेक कर लो, और वहाँ से हाँ टारगेट निकाल लो कि कितने पॉइंट तक का देगा ये मिनिमम। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, समझ में आया। ओके। आशा करते हैं आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, स्किप नहीं किए होंगे, और सारी की सारी नॉलेज आपने गेन की होगी। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। हम लोग 2000 कम से कम लाइक और सब्सक्राइबर का टारगेट रखते हैं, और इससे भी अच्छी अच्छी कंटेंट हम लोग आप लोग के लिए लेके आएंगे। धन्यवाद।